मैं एम्बैरेस नहीं कर रहा, ठीक है, डर लगता है, जबकि वो एक फिक्शियस चीज़ है। हमको पता है कि यार ये सिर्फ मैन मेड मूवी है, फिक्शियस चीज़ है, भूत वूत कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे कि इमेजिनेशन है या रियलिटी है। आप सब लोग सोशली एक्टिव होंगे, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखते होंगे। एक रील्स और मीम्स कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, जिसमें क्या होता है कि एक लड़का होता है, लड़का जल्दी से स्विच ऑफ करता है, स्विच ऑफ करने के बाद जल्दी से चादर ओढ़ लेता है, उसको पता है कि इस चादर के अंदर भूत नहीं आने वाला। देखी होगी शायद सबने, मैंने देखी है पर्सनली, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी थी। तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रियलिटी में और इमेजिनेशन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। समझ रहे हो आप? ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, सपना किसने देखा है? सपना कभी डरावना सपना देख लेते हैं हम तो डर जाते हैं, डर के उठ जाते हैं, वो क्या है? फिक्शियस चीज है, लेकिन हम डरे क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। समझ आ रहा है सबके? ठीक है, आगे चलें। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, दूसरा लॉ वो ये है कि इट अंडरस्टैंड्स ओनली इन पिक्चर्स, इट डजंट अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ पिक्चर्स में समझता है, लैंग्वेजेस को नहीं समझता। प्रूफ करूं? प्रूफ करूं? ठीक है, भाई खड़े हो जाओ आप, चश्मे वाले भाई। हाँ, अब मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, उसको सिर्फ सुनना लैंग्वेज में, उससे रिलेटेड कोई भी पिक्चर नहीं बनाना। सभी लोग सुना ध्यान से, ठीक है? कोई पिक्चर मत बनाना उससे एसोसिएट, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं उस लैंग्वेज को सुनना, ठीक है? आप जहां खड़े हो, आपके सामने एक जंगल है, उस जंगल में नीले कलर का हाथी है, उस नीले कलर के हाथी के ऊपर एक लाल कलर का बंदर बैठा है, उसने पिंक कलर की टोपी लगाई हुई है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जो मैंने बोला वो आपने सुना या उससे चीज से रिलेटेड आपने पिक्चर्स देखी? सबने देखी? सबने देखी ना भाई, थैंक यू सो मच, बैठ जाओ। सबने देखी ना? तो ये आपके माइंड का लॉ है, सेकंड लॉ है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पिक्चर्स में समझता है, ना कि आपकी लैंग्वेजेस को समझता है। इसीलिए आप अपने लिए अपनी खुद की पिक्चर हमेशा कैसी रखें? दी बेस्ट। हमेशा अपनी पिक्चर जो अपने आप के अंदर होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट, आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल। समझ आ रहा है? आगे बढ़े। थर्ड लॉ आपका जो सबकॉन्शियस माइंड का है वो ये है कि इट नेवर स्लीप्स, इट नेवर स्लीप्स, इट इज ऑलवेज इन द वर्किंग मोड, इट इज ऑलवेज एक्टिव। क्योंकि जब आप सो रहे हो तब आपका कॉन्शियस माइंड भी सो रहा है और आपकी बॉडी भी सो रही है, लेकिन एक बंदा है जो कभी नहीं सोता। वो कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। अलादीन का चिराग, जिनी, जिनी है जो कभी नहीं सोता। क्यों नहीं सोता? क्योंकि वो हमेशा वर्किंग मोड पे है, वो हमेशा कुछ ना कुछ फंक्शंस है जो परफॉर्म कर रहा है। जब आप सो रहे हो तब भी आपके अंदर बॉडी में केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, जब आप सो रहे हो तब भी आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस हो रही है, जब आप सो रहे हो तब भी आपका हार्ट बीट हो रहा है, जब आप सो रहे हो तब भी आपका ब्लड पंप हो रहा है। तो ये सारे फंक्शंस कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। फोर्थ लॉ, इट इज लेजी बाय डिफॉल्ट, इट इज लेजी बाय डिफॉल्ट। किसी को यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है? कोई भी क्वेरी? होना चाहिए था। थर्ड लॉ मैंने क्या बोला था? थर्ड लॉ इट इज ऑलवेज एक्टिव। और फोर्थ लॉ मैं क्या बोल रहा हूँ? इट इज लेजी बाय डिफॉल्ट। आयरनी हो गई ना? दोनों एक चीज कैसे हो सकती है? एक साथ दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? या तो एक्टिव ही हो सकता है या लेजी ही हो सकता है। हो सकता है ना ऐसा? मैं बताता हूँ कैसे। पहला मैंने बताया एक्टिव, वो समझ आया। अब मैं बताता हूँ कि ये लेजी है बाय डिफॉल्ट। बताता हूँ कैसे। इसके जो भी फंक्शंस हैं सिर्फ उतने ही फंक्शंस करेगा। आप सोचो कि ये एक्स्ट्रा फंक्शंस कर दे, कभी परफॉर्म नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस जब तक आप इसको कमांड नहीं दोगे। समझ आया? एक्टिव तो है, वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है जितने उसको प्रिस्क्राइब्ड हैं, लेकिन उससे ज्यादा कभी कोई काम नहीं करता। समझ आ रहा है? तो ये एक्टिव भी है और लेजी भी है एट द सेम टाइम। सिर्फ उतने ही काम करेगा जो कि डिफॉल्ट मोड में सेट हो रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इट इज सो पावरफुल दैट इट कैन गिव यू एनीथिंग। ये नेक्स्ट लॉ है। ये इतना पावरफुल है, ये आपको कुछ भी दे सकता है। अगर आप इससे डिमांड करोगे कि मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना चाहता हूं, ये आपको बना देगा।
अगर आप इससे कहोगे कि मैं एक फेलियर स्टूडेंट बनना चाहता हूं, ये आपको बना देगा, क्योंकि ये आपके कमांड को एज इट इज लेता है। नेक्स्ट लॉ इज कि इट टेक्स योर कमांड्स एज इट इज विदाउट वैलिडेशन। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको मैथ्स से डर लगता है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डर लगता है, तो आप देखोगे कि पहले की उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो उससे और ज्यादा धीरे धीरे उसका ग्राफ जो है वो कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि उसने अपने माइंड को कमांड दे दिया कि मेरे को इस सब्जेक्ट से डर लगता है, मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं, मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो जब उसके माइंड में ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई कि मैं अच्छा नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली वो उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएगा। जब वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएगा तो वो एग्जाम में करके क्या आएगा? कुछ नहीं। तो जब वो एग्जाम में कुछ नहीं करके आएगा तो अल्टीमेटली वो हो क्या जाएगा? फेल। तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा? बेकार। तो जैसा आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दोगे, जैसा प्रोग्रामिंग दोगे, जैसा आप खुद के लिए इमेज बना करके चलोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीज आपको डिलीवर करेगा। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है सारी चीजों को एसोसिएट करना, सारे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करना, सिचुएशंस क्रिएट करना, वैसे ही आपसे एक्शंस परफॉर्म कराना, और अल्टीमेटली जैसे आप एक्शंस लेते हो वैसे ही आपकी जिंदगी के रिजल्ट्स आते हैं। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट लॉ कि यू कैन ऑलवेज प्रोग्राम एंड रीप्रोग्राम इट, कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कभी भी प्रोग्राम कर सकते हो और रीप्रोग्राम कर सकते हो। एक एनालिटिक्स मैं आपको बताता हूं। इंसान जब पैदा होता है, पैदा होने के शुरू से 12, 13, 14 साल तक के टाइम तक वो जिंदगी के जो भी परसेप्शंस है वो एडॉप्ट कर चुका होता है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जिंदगी को लेके, करियर को लेके, पढ़ाई को लेके, फाइनेंशियल स्टेटस को लेके, लग्जरीज को लेके, फैसिलिटीज को लेके, खुद को लेके कोई भी परसेप्शन नहीं होता। हम सारे परसेप्शंस एडॉप्ट करते हैं। किससे? अपने सर्कमस्टांसेस से, अपनी सिचुएशन से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से, अपने एनवायरनमेंट से। हमारा खुद का कोई परसेप्शन नहीं होता जब हम पैदा होते हैं तब, लेकिन हम उस परसेप्शन को एडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स अक्सर हमसे कहते हैं कि पैसा कमाना बहुत कठिन है, या आज बहुत ज्यादा कंपटीशन का दौर है, मैं मानता हूं, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। बहुत से बच्चे इसी वजह से कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठते, क्योंकि उनको पता है कि उनका नंबर नहीं आने वाला है। तो उन्होंने अपने माइंड को किस फ्रीक्वेंसी पे सेट कर रखा है कि उनका नंबर नहीं आने वाला। तो क्या उनका नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि 95% आपकी रियलिटी कौन बना रहा है? सबकॉन्शियस माइंड बना रहा है। जब ब्रूस लिपॉन ने ये बताया था कि 95% रियलिटी किसी भी इंसान की जो बनती है वो बनती है उसके सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग के बेस पे, उसके बाद बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए इस फील्ड में। सारे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी, सारे लोगों ने सोचा कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैं भी जाके पढूं, कुछ डिस्कवरीज निकालूं, लेकिन सब लोग फेल हो गए। उसके पीछे का रीजन ये था कि आज तक कोई ये नहीं पता लगा पाया कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसी कौन सी चीज है जो सोचे और कर ना सके। लेकिन दैट थिंग शुड बी जेन्युइन। आपकी जो गोल है, आपने अगर एक बार ठान लिया कि आपको ये करना है, अगर आपने एक बार ठान लिया कि आपको ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना है, तो आपको कोई बनने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक पावरफुल मैसेज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं मैसेज? कि आई वॉन्ट टू बी द टॉपर, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। समझ रहे हो आप सभी लोग? अवेयर हो? अवेयर हो? आगे बढ़े थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब सबकॉन्शियस माइंड जो काम करता है वो किस बेसिस पे करता है? जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप उसको कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दोगे, कुछ भी प्रोग्रामिंग दोगे, उसके बेसिस पे ही आपको रिजल्ट्स दे देगा। अब सवाल ये आता है कि ये रिजल्ट्स देगा कैसे, ये काम कैसे करता है, इसके फंक्शंस क्या क्या है? ठीक है, तो जब इस पे और ज्यादा रिसर्च हुई तब पता चला कि ये सिर्फ एक लॉ पे काम करता है। इस ब्रह्मांड का एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन।